लेकिन हाइमे साफ मना कर देता है क्योंकि वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था। इसी दौरान कॉनरैड देखता है कि रूडी और जेनी कार से उनकी तरफ आ रहे हैं, इसलिए वो तुरंत उन पर हमला कर देता है। हाइमे जेनी और रूडी को बचाने के लिए कॉनरैड को छोड़कर उनकी तरफ भागता है, लेकिन इसी वजह से कॉनरैड को दोबारा हमला करने का मौका मिल जाता है। इस बार वो हाइमे को बुरी तरह पीट देता है। हालांकि इससे पहले कि कॉनरैड उसे जान से मार पाता, रूडी और जेनी अपनी कार से उसे जोरदार टक्कर मार देते हैं। टक्कर लगते ही कॉनरैड दूर जाकर गिर पड़ता है और उसी मौके का फायदा उठाकर वो लोग हाइमे को कार में बैठाकर वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद जेनी चाबी की मदद से लैब का दरवाजा खोलती है और फिर हाइमे और रूडी के साथ अपने डैड की सीक्रेट लैब के अंदर पहुंच जाती है। लैब के अंदर मौजूद एडवांस गैजेट्स और पुराने ब्लू बीटल सूट को देखकर उन सभी को पता चलता है कि जेनी के डैड ही पालमेरा सिटी के असली ब्लू बीटल थे। जेनी बताती है कि उसके डैड ने सालों तक स्कैरब पर रिसर्च की और उसे एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन जब वो स्कैरब को अनलॉक नहीं कर पाए, तब उन्होंने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से खुद का ब्लू बीटल सूट और कई गैजेट्स बनाए ताकि वो लोगों की मदद कर सकें। इसके बाद जेनी रूडी से कहती है कि उसके डैड के कंप्यूटर में जरूर ऐसा डेटा होगा जिससे पता चल सके कि स्कैरब किसी इंसान की बॉडी पर कैसे काम करता है या उसे बॉडी से बाहर कैसे निकाला जा सकता है। अब रूडी कंप्यूटर को अनलॉक करके सारी फाइल्स चेक करने लगता है। तभी उन्हें पता चलता है कि हाइमे से पहले स्कैरब ने जिस इंसान को अपना होस्ट चुना था, जेनी के डैड ने उस पर भी रिसर्च की थी। उस रिसर्च से उन्हें एक बेहद डरावनी बात पता चली थी। स्कैरब को उसके होस्ट की बॉडी से तब तक अलग नहीं किया जा सकता जब तक उस इंसान की मौत न हो जाए। ये सुनते ही हाइमे पूरी तरह टूट जाता है। वो अपनी पूरी जिंदगी किसी मशीन या एंड्रॉइड की तरह नहीं जीना चाहता था। गुस्से और डर में हाइमे लैब से बाहर चला जाता है। उसे समझाने के लिए अंकल रूडी भी उसके पीछे जाते हैं। रूडी हाइमे को बताते हैं कि कैसे उसके डैड ने अपनी पूरी जिंदगी फैमिली के लिए कुर्बान कर दी और हमेशा वही किया जिससे उनका परिवार खुश रह सके। वो हाइमे से कहते हैं कि उसे ये ताकत किसी वजह से मिली है। अगर वो अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करे तो वो अपनी फैमिली की गरीबी दूर कर सकता है और सबको एक बेहतर जिंदगी दे सकता है। अंकल रूडी की बातें सुनकर हाइमे को एहसास होता है कि शायद यही उसकी किस्मत है। अब वो स्कैरब की ताकत के साथ जीने का फैसला कर लेता है क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि इन शक्तियों की मदद से वो अपने परिवार की जिंदगी बदल सकता है। तभी वो लोग आसमान में एक हेलीकॉप्टर को हाइमे के घर की तरफ जाते हुए देखते हैं। जेनी तुरंत उस हेलीकॉप्टर को पहचान जाती है। वो विक्टोरिया का हेलीकॉप्टर था, यानी विक्टोरिया के गार्ड्स स्कैरब हासिल करने के लिए हाइमे के घर पहुंचने वाले थे। अपने परिवार को खतरे में देखकर हाइमे तुरंत ब्लू बीटल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ता है। उधर विक्टोरिया के गार्ड्स हाइमे के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो उसके फैमिली मेंबर्स को घर से बाहर निकालकर बंदूक की नोक पर हाइमे के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। इस समय हाइमे के पेरेंट्स पूरी तरह डरे हुए थे, लेकिन इससे पहले कि गार्ड्स उन्हें नुकसान पहुंचाते, वहां ब्लू बीटल बन चुका हाइमे पहुंच जाता है और गार्ड्स पर हमला करके अपने परिवार को बचा लेता है। अब विक्टोरिया के गार्ड्स हाइमे पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ब्लू बीटल का सूट पूरी तरह बुलेट प्रूफ था, इसीलिए हाइमे को कुछ नहीं होता। इसके बाद जब गार्ड्स उसके परिवार पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो हाइमे अपने विंग्स की मदद से सबको बचा लेता है। स्कैरब की एआई लगातार हाइमे से कह रही थी कि वो अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल करके सभी गार्ड्स को मार डाले, लेकिन हाइमे फिर से ऐसा करने से मना कर देता है। वो सिर्फ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करता है जिनसे गार्ड्स घायल हों, लेकिन उनकी जान न जाए। विक्टोरिया कोड हेलीकॉप्टर में बैठकर ऊपर से ये सब देख रही थी। वो तुरंत कॉनरैड को अपने खतरनाक हथियारों से हाइमे पर हमला करने का आदेश देती है। स्कैरब की एआई हाइमे को पहले ही चेतावनी दे देती है कि उस पर हमला होने वाला है, इसलिए हाइमे भी कॉनरैड का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हाइमे के डैड अपनी बेटी मिलाग्रो के साथ वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि तभी अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। अपने डैड को मुसीबत में देखकर हाइमे तुरंत उनकी तरफ भागता है, लेकिन इसी दौरान कॉनरैड पीछे से हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देता है। अब हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि स्कैरब की एआई भी हाइमे की मदद नहीं कर पा रही थी। कॉनरैड हाइमे को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। उधर हार्ट अटैक की वजह से हाइमे के डैड की मौत हो जाती है और उसी दौरान एक जबरदस्त धमाके के साथ उनका घर भी जलकर राख हो जाता है। एक ही पल में हाइमे की फैमिली ने अपना घर और परिवार का सबसे अहम सदस्य दोनों खो दिए थे। इस हादसे से पूरा परिवार टूट चुका था। इसके बाद जेनी हाइमे की फैमिली को अपने डैड के पुराने हेडक्वार्टर में ले जाती है। वहां अंकल रूडी सालों से बंद पड़े जेनी के डैड के पुराने शिप को दोबारा चालू कर देते हैं।
अब सभी लोग उसी शिप में बैठकर विक्टोरिया को रोकने और हाइमे को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। उस शिप के अंदर कई एडवांस हथियार मौजूद थे। हाइमे की फैमिली अपनी पसंद के हथियार चुन लेती है ताकि वो विक्टोरिया के गार्ड्स का मुकाबला कर सकें। इसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि जिस किले में हाइमे को कैद रखा गया है वहां टनल के रास्ते मेन पावर सप्लाई तक पहुंचकर बिजली काट दी जाए ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर वो हाइमे को बचा सकें। दूसरी तरफ जब हाइमे को होश आता है तो वो खुद को एक बड़ी इलेक्ट्रिक मशीन से बंधा हुआ पाता है। दरअसल विक्टोरिया ने अपने साइंटिस्ट्स को आदेश दिया था कि वो हाइमे की बॉडी से स्कैरब की ताकत निकालकर कॉनरैड के अंदर ट्रांसफर कर दें। उधर जेनी और हाइमे की फैमिली विक्टोरिया के गार्ड्स पर हमला कर देती है। रूडी अपनी चालाकी और एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से कई गार्ड्स को आसानी से खत्म कर देता है। इसके बाद वो सभी लोग टनल के रास्ते इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्टोरिया के आदेश पर साइंटिस्ट्स हाइमे की शक्तियों को कॉनरैड के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। जब जेनी और मिलाग्रो गार्ड से बचते हुए पावर सप्लाई रूम तक पहुंचती हैं, तो वो देखकर दंग रह जाती हैं कि विक्टोरिया ने वहां एडवांस मशीनों का पूरा नेटवर्क तैयार कर रखा था। इन मशीनों की मदद से वो हाइमे की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी को स्टोर कर रही थी ताकि स्कैरब की ताकत से और भी खतरनाक हथियार बनाए जा सकें। ये देखकर जेनी पूरे इलाके में बम लगा देती है और फिर वहां से निकल जाती है। अगले सीन में हम हाइमे को देखते हैं जिसे एक अजीब सा विजन दिखाई देता है। उस विजन में वो अपने डैड से मिलता है। अपने डैड को देखकर हाइमे बेहद खुश हो जाता है। हाइमे के डैड उसे समझाते हैं कि उसे स्कैरब को पूरी तरह अपना लेना चाहिए ताकि वो दोनों एक हो जाए, क्योंकि यूनिवर्स ने उसे किसी खास मकसद के लिए चुना है। हाइमे अपने डैड से उसके साथ वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं। तभी वो पूरी जगह टूटने और बिखरने लगती है। अपने डैड की बात मानकर हाइमे स्पेस में तैर रहे ब्लू बीटल को छू लेता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, स्कैरब की एआई और हाइमे की पावर पूरी तरह एक दूसरे से जुड़ जाती है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि स्कैरब की काफी ताकत पहले ही कॉनरैड की बॉडी में ट्रांसफर हो चुकी थी। अब कॉनरैड पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका था और चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। उधर जेनी के लगाए हुए बम फट जाते हैं, जिससे लैब की पूरी पावर सप्लाई बंद हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर हाइमे खुद को मशीन से आजाद कर लेता है, लेकिन इससे पहले कि कॉनरैड उसे मार पाता, विक्टोरिया का पर्सनल साइंटिस्ट लैब का दरवाजा खोल देता है और हाइमे को बाहर निकलने में मदद करता है। वो हाइमे से कहता है कि उसकी फैमिली यहीं मौजूद है और उसे तुरंत जाकर उन्हें बचाना चाहिए। साइंटिस्ट ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि वो इतने समय से विक्टोरिया का साथ देकर गलत कर रहा था। अपनी फैमिली के वहां होने की बात सुनते ही हाइमे उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ता है। उधर कॉनरैड गुस्से में उस साइंटिस्ट को बेहद बेरहमी से मार डालता है और फिर हाइमे का पीछा करने निकल जाता है। कुछ ही देर में कॉनरैड हाइमे तक पहुंच जाता है, लेकिन मरने से पहले हाइमे किसी तरह उससे बचकर भाग निकलता है। भागते भागते वो एक लोहे के विशाल दरवाजे तक पहुंच जाता है, जिसके आगे जाना लगभग नामुमकिन था। उधर विक्टोरिया के गार्ड्स लगातार उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। इस समय हाइमे स्कैरब की ताकत का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि स्कैरब की एआई उसे बताती है कि पावर ट्रांसफर होने की वजह से सिस्टम को दोबारा एक्टिवेट होने में थोड़ा समय लगेगा। अब इससे पहले कि विक्टोरिया के गार्ड्स हाइमे को मार पाते, वहां उसकी ग्रैंड मदर एक विशाल मशीन गन लेकर पहुंच जाती हैं और आते ही सारे गार्ड्स को गोलियों से भून देती हैं। अपनी दादी का ये खतरनाक रूप देखकर हाइमे पूरी तरह हैरान रह जाता है। इसके बाद उसकी ग्रैंड मदर हाइमे को गार्ड से बचाकर सुरक्षित शिप तक ले आती है। वहीं दूसरी तरफ जेनी और हाइमे की बहन मिलाग्रो अब भी टनल के अंदर फंसी हुई थी। इसी दौरान विक्टोरिया को टनल के अंदर जेनी मिल जाती है और वो उसे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाती है। जब हाइमे को पता चलता है कि जेनी और उसकी बहन अभी भी टनल में फंसी हुई हैं, तो वो उन्हें बचाने के लिए दोबारा टनल के अंदर जाने का फैसला करता है। अगले सीन में हम मिलाग्रो को देखते हैं, जो अकेले ही जेनी के डैड के एडवांस गैजेट्स की मदद से विक्टोरिया के गार्ड से लड़ रही थी। लेकिन तभी वहां हाइमे भी पहुंच जाता है और गार्ड्स को बुरी तरह हराना शुरू कर देता है। अपनी बहन को सही सलामत देखकर हाइमे बेहद खुश हो जाता है, लेकिन तभी वहां कॉनरैड आ जाता है और सीधे हाइमे पर हमला कर देता है। अब दोनों के बीच एक बेहद खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ विक्टोरिया कोड हेलीकॉप्टर में बैठकर जेनी को बंदी बनाए हुए थी और ऊपर से हाइमे और कॉनरैड की लड़ाई देख रही थी। इसी दौरान जेनी मौका देखकर अपने डैड के बबल गम वेपन का इस्तेमाल करती है, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। क्रैश में पायलट की मौत हो जाती है,
लेकिन विक्टोरिया और जेनी दोनों बबल गम के विशाल झाग की वजह से बच जाते हैं। उधर हाइमे और कॉनरैड की लड़ाई में कॉनरैड लगातार भारी पड़ रहा था, क्योंकि स्कैरब की पावर हासिल करने के बाद वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका था। हाइमे पूरी बहादुरी से लड़ता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक कॉनरैड का सामना नहीं कर पाता। अब जैसे ही कॉनरैड हाइमे को मारने वाला होता है, तभी अंकल रूडी उस पर पत्थरों से हमला करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से कॉनरैड हाइमे को छोड़कर रूडी पर हमला करने लगता है। हाइमे को लगता है कि कॉनरैड ने उसके अंकल को मार दिया है। ये देखकर वो गुस्से में अपना पूरा पावर इस्तेमाल करते हुए कॉनरैड पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। अब हाइमे कॉनरैड को खत्म करना चाहता था, लेकिन तभी स्कैरब की एआई उसे रोक देती है। दरअसल एनर्जी ट्रांसफर के दौरान एआई ने कॉनरैड की यादों को पढ़ लिया था। उसे पता चलता है कि कॉनरैड ने बचपन से ही बहुत दर्द सहा था। एक युद्ध में वो बुरी तरह घायल हो गया था, जिसकी वजह से उसके कई बॉडी पार्ट्स काटने पड़े। इसके बाद विक्टोरिया ने उसकी यादें मिटाकर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कॉनरैड की सच्चाई जानने के बाद हाइमे उसे मारने का फैसला बदल देता है। अब धीरे धीरे कॉनरैड की पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी माँ उसे पुकार रही हो। इसी वजह से वो सीधे विक्टोरिया के पास जाता है और खुद को ब्लास्ट कर देता है। उस धमाके में कॉनरैड के साथ साथ विक्टोरिया भी मारी जाती है। कॉनरैड के ब्लास्ट से वहां किसी न्यूक्लियर धमाके जैसी तबाही मच जाती है, लेकिन हाइमे जेनी के डैड के शिप की मदद से अपने पूरे परिवार और जेनी के साथ वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब हो जाता है। बाद में पता चलता है कि अंकल रूडी भी कॉनरैड के हमले से बच गए थे। उन्हें जिंदा देखकर हाइमे बेहद खुश हो जाता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि विक्टोरिया की मौत के बाद अब पूरी कोड कंपनी की मालिक सिर्फ जेनी रह गई है। वहीं दूसरी तरफ हाइमे का घर जलने के बाद उनके पड़ोसी उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। अपने आसपास के लोगों का प्यार और साथ देखकर हाइमे और उसकी फैमिली काफी भावुक हो जाती है। कुछ समय बाद जेनी भी हाइमे से मिलने वहां पहुंचती है। दरअसल अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जेनी फैसला करती है कि वो हाइमे और उसकी फैमिली की आर्थिक मदद करेगी, ताकि वो फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर सकें। और इसी के साथ ब्लू बीटल की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।